हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मुकेश एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यालयपुर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे करंट अफेयर, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर, सॉरी दोस्तों, रीजनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है। यानी कि जिस प्रकार से छत्ता का संबंध मधुमक्खी से है, वैसे ही ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा। ऊंचा नीड़ का संबंध किससे होगा। तोता से होगा, या फिर गरुड़ से होगा, चिड़िया से होगा, या फिर कबूतर से होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि छत्ता जो है मधुमक्खी लगाती है। मधुमक्खी बहुत इतना बड़ा ऐसे ऐसे करके एक छत्ता लगाती है पेड़ या कहीं किसी जंगल में, तो वहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ होती हैं। ऐसा छत्ता मधुमक्खी लगाती है। तो उसी प्रकार से ऊंचा नीड़ कौन बनाता है, तो ऊंचा नीड़ गरुड़ बनाता है। ऊंचा नीड़ गरुड़ का होता है। आपको याद रखना है, ऊंचा नीड़ गरुड़ का होता है। गरुड़ ऊंचा नीड़ ऊंचा नीड़ किसका होता है। ऊंचा नीड़ गरुड़ का होता है। आपको बहुत अच्छे से यह याद रखना है, कई बार एग्जाम में यह पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है जीवाश्म। नेक्स्ट हो जाता है जीवाश्म विज्ञान जिस प्रकार संबंधित है। जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंधित है, वैसे ही कपाल विज्ञान किससे संबंध होगा। कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा। कीजिए इसका आंसर कि कपाल विज्ञान किससे संबंधित होगा। तो अब याद को पता होना चाहिए कि जो जीवाश्म होता है वह जीवाश्म से संबंधित होता है। वैसे कपाल विज्ञान किससे, कपाल जो खोपड़ी होती है उससे कहते हैं। तो कपाल विज्ञान खोपड़ी से संबंधित होगा। खोपड़ी से संबंधित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉटिलस मछली तो चैती पक्षी क्या होता है। यानी कि नॉटिलस मछली ये वैज्ञानिक नाम है मछली का, नॉटिलस। तो वैसे ही चैती पक्षी किसका नाम होगा, बतख का। चैती पक्षी होगा बतख का। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनुष का बाण से जैसे संबंध है, वैसे ही पिस्तौल का किससे संबंध होगा। तो जो धनुष होती है उसमें बाण लगा के खींच के फेंका जाता है, वैसे ही पिस्तौल में क्या लगाया जाता है। पिस्तौल में बुलेट या गोली लगाई जाती है। पिस्तौल में बुलेट या फिर गोली लगाई जाती है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दर्जी से वैसे ही बढ़ई का संबंध किससे होगा। लकड़ी से होगा, फर्नीचर से होगा, कपड़ा से होगा, या फिर चमड़ा से होगा। तो पोशाक जो है दर्जी बनाता है। आपको पता है पोशाक कौन बनाता है, दर्जी। वैसे ही बढ़ई क्या बनाता है, आपको बताना है। बढ़ई क्या बनाता है, फर्नीचर। बढ़ई बनाता है फर्नीचर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, महाराष्ट्र भारत से संबंधित है, वैसे ही टेक्सास किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत एक देश है और ये क्या है, महाराष्ट्र एक राज्य है। महाराष्ट्र राज्य है। तो वैसे ही टेक्सास भी किसी देश का राज्य होगा, बस इसके देश का नाम आपको बताना था। तो टेक्सास यूएसए संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो यहाँ का यह राज्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मतली उबकई तो जलन किससे संबंधित होगा।
यानी कि उबकई, जैसे उल्टियाँ होती है ना तो उसे कहते हैं मतली, उबकई हो रही। वैसे ही जलन किससे संबंधित होगा? जलना। तो जलना झुलसना से संबंधित होगा, जलना झुलसना से संबंधित होगा। जलना किससे संबंधित होगा? झुलसना से। क्वेश्चन नंबर 18, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट, जैसे हृदय का संबंध कार्डियोलॉजिस्ट से है वैसे ही वक्रक का संबंध किससे होगा? वक्रक का संबंध यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी 10+2 में पूछा गया है 2014 में। तो इसको याद रखेंगे, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी वक्रक का संबंध होगा। वक्रक का होता है गुर्दा, किडनी, गुर्दा जिसे कहते हैं, ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, समाचार पत्र पाठक, तो रोटी किससे संबंधित होगा? यानी कि जो समाचार पत्र होता है वो पाठक के द्वारा केंद्रित किया जाता है, वैसे ही रोटी किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो वह उपभोक्ता के द्वारा। किसके द्वारा? उपभोक्ता के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, आशावादी, प्रसन्न, निराशावादी किससे संबंध होगा? उदास से। सीधी सी बात है, जब आशावादी प्रसन्न होंगे तो निराशावादी उदास होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।